हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है आशीष और आप सभी का स्वागत है गौड़ पाठशाला में। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में प्रश्न नंबर 1 के बारे में समझा था और उससे भी पिछली वीडियो में हमने मैथ्स के सिलेबस के बारे में समझा था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देखें। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। सबसे पहली बात तो हमें क्या बोली गई है कि पूर्णांकों के युग्मों की क्या याद करना है, एचसीएफ। एचसीएफ यानी लिस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल याद कीजिए तथा इसकी क्या करनी है, जांच भी करनी है। क्या करनी है बच्चों, जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम हो, मतलब कि दो संख्याओं को गुणा करने पर आंसर और एचसीएफ इनटू एलसीएम क्या हो हमारा बराबर हो। दोनों आंसर क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। पहला सवाल है हमारा 26 और 91, दोनों को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में अच्छे से समझा था। इसके पीछे देखो सबसे पहले 6 आ रहा है। 6 क्या है, सम नंबर, मतलब कि सम संख्या है, तो मतलब कि ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। 13 किसी के पहाड़े में नहीं आते, 13 ओनली फॉर 13 के पहाड़े में आते हैं, इतनी बात समझ लिए, ठीक है। ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाता, 5 से भी नहीं जाता, ये डायरेक्ट बच्चों 7 से जाता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब 13 वही हमने जो इसमें बात की थी वही हमें इसमें 13 एकम 13, ठीक है। अब बात करते हैं 26 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2, एक बार ये सब 2 इंटू 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 7 इंटू 13। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात एचसीएफ अपन किसका याद कर रहे हैं, 26 और 91 का। अब इनके एचसीएफ जो भी कॉमन नंबर्स आते हैं, जो भी कॉमन नंबर्स आते हैं, जैसे इसमें 26 में 13 ही कॉमन आ रहे हैं, इसमें एलसीएम में भी 13 आ रहे हैं, तो 13 क्या हो गया बच्चों हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, 26 और 91 का ही। अब जो भी रह चुके हैं 2 इंटू 7। अब जो भी दोनों संख्याओं को नहीं लिखना है हमें, ओनली फॉर कितनी संख्या को लिखना है, 1 संख्या को, एक संख्या को लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 सत्ते 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएंगे, ठीक है। ये हमारे क्या आ चुके हैं, एलसीएम आ चुके हैं। अब हमें क्या करनी थी, एक जांच भी करनी थी। क्या करनी थी बच्चों, जांच की। जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इनटू एलसीएम, एचसीएफ इनटू क्या हो, एलसीएम हो। चलिए जांच करते हैं। दो संख्याएं कौन सी है, 26 और 91। 26 और 91, 26 इंटू 91 गुणनफल बोला है, मतलब कि गुणा करेंगे बराबर में। एचसीएफ अपने क्या है 13 इंटू 182 क्या है एलसीएम। बात समझ में आ रही होगी आसानी से। 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं, 91 इंटू 26, 6 एकम 6, 9 छीकी 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 6 5 और 8 3 1 2 2366 2366 2366। नेक्स्ट हमारा है 182 इंटू 13, 3 दूनी 6, 8 दूनी 8 24, 3 एकम 3 और 2 5 182 6 6 3 1 के लिए 2, ठीक है, 1 के लिए 2366। मतलब कि बच्चों दोनों क्या आ रहे हैं हमारे, कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। क्या आ रहे हैं बच्चों, कॉमन आ रहे हैं। ये हमारे क्या हो चुके हैं, आंसर हो चुके हैं। आगे बात समझ में, इतने आसान तरीके से हम पूरा फर्स्ट सवाल को समझ चुके हैं। एक बार ये पूरा दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी बच्चों, ये पूरा दिख रहा है, आपको समझ में भी आ गया होगा। हमने क्या करा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करे, जो भी अभाज्य गुणनखंड है वो ऊपर लिख दिए, और फिर एचसीएफ निकाला जो हमारे 13 है, जो भी इनमें कॉमन था। एलसीएम हमने कैसे करा, जो रह चुकी थी 2 इंटू 7 और इन दोनों में से एक संख्या लिख दी, 182 आ चुका है। फिर हमें जांच भी करने को कहा था, जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये हमारी जांच हो चुकी है। दोनों सेम सेम आ रहे हैं, तो मतलब कि हमारा आंसर क्या है बच्चों, सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड 510 और 92, 510 और 92, 510 को 2 एकम 2 2 दूनी, मतलब लास्ट में क्या है 0 तो मतलब 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, बस समझ में एक बच्चों आ गई। ठीक है, अब ये भी 2 से जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 3 से 2 चौको 8, 2 एकम 2, ओ सॉरी 2 3 से 2 चौको 8, 2 3 से 2 चौको 8, 2 6 के 12, आई बात समझ में। अब एक एक को करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको कर लेते हैं कंप्लीट। अब ये 2 से जाएगा कि देखो 2 अट्ठे 2 सत्ते 14, सॉरी 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, अपन 3 से करेंगे, 3 से करके देखते 3 अट्ठे 24, एक इधर गई 3 पंजे 15, बात समझ में आ गई। अब ये 3 से आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसको 5 से करो, 5 एकम 5 और इधर कितने गए 3 गए 5 सत्ते 35, 17 एकम 17, बात समझ में आ गई आसानी से। अब 2 से अपन ने कर लिया था 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, अब वापस ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23, बात समझ में आई क्या बच्चों, बताओ जल्दी बताओ आगे बात समझ में। चलो ठीक है आगे करते हैं, 510 के अभाज्य गुणनखंड, क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब बताओ आप इन दोनों संख्याओं में से कॉमन कौन से आ रहे हैं, 2 आ रहे, 2 इसमें भी आए, एचसीएफ इसके आएंगे क्या है बच्चे 510 और 92 के एचसीएफ क्या है अपने पास 2, एलसीएम देखो 510 और 92 के क्या है, अब जो बच्चे की संख्या है 2 हमने 2 बार है, ठीक है, एक और बार 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, बताओ बात समझ में। 2 अगर इसमें 3 बार है, 2 तो हमने एक बार कॉमन ले लिए, 1 2 लिख दिया, 1 2 वापस लिख दिया, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इतनी आसानी से समझ में आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 4 4 4 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 इंटू 17, आज बात समझ में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, 17 छीके 104, 1040 को किससे मल्टीप्लाई करना है 23 से, सॉरी 104 नहीं आएगा, 7 42 0 2 6 4 10 1020 को किससे मल्टीप्लाई करना है 23 से, 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23 460, 23 460 हमारे बच्चों के आ रहा है एलसीएम वाला, आप एक बार और चेक कर लेना भले यही एलसीएम आएगा। ठीक है आगे चलते हैं, हमें क्या करनी है बच्चों जांच भी करनी है, क्या करनी है जांच भी करनी है। जांच कैसे करेंगे, वही दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम, आई बात समझ में। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 510 इनटू 92 बराबर में एचसीएफ अपने पास क्या आया था 2 और 23 460 क्या है एचसीएम है, बात समझ में आई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 510 मल्टीप्लाई 92 0 2 10 0 9 0 2 9 6 4 46920 46920 दो संख्याओं का गुणनफल किया है। अब अपन इसको भी जांच कर लेते हैं, 23 460 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 6 दूनी 12 4 दूनी 8 और 9 2 3 6 2 दूनी 4 46920। अब क्या बच्चों बताओ आप ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो चुका है आंसर, पूरी तरह ये भी हमारा सही उत्तर आ गया है। आ गया होगा अच्छे से समझ में। हमने इसमें सबसे पहले दोनों को क्या
गुणनखंड करा, कौन सा? अभाज्य गुणनखंड। जो भी गुणनखंड हमने लिखे, एचसीएफ हमारे पास 2 आए क्योंकि दो नंबर दोनों संख्याओं में कॉमन हमारे पास 2 आ रहा है। एलसीएम हमारे जो रह चुके थे नंबर्स उनको बाकी को सभी को मल्टीप्लाई कर दिया गया है और फिर उनकी जांच भी करी गई है। अच्छे से समझ में आ गया होगा? ठीक है, धन्यवाद। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गए होंगे आपको दोनों सवाल आसानी से। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। कौन से सवाल की बच्चों? तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल हमारा कौन सा? 336 और 54। 336 और 54 इसको भी बड़ी आसानी से समझते हैं। 336 में लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों? 6 आ रहे हैं, मतलब कि ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 छिकी 12 और 2 अट्ठे 16। अब आपको अगर ये इसमें डाउट होता है कि सर आप इसको इतनी फास्टली कैसे कर रहे हो, तो बच्चों भाग दे के करा करो आप भी। अगर आपको नहीं समझ में आता 2 से भाग दे लो, अच्छी तरह से आसानी से आ जाएगा। अब 2 के बारे में 16 कितनी बार में आता है? 2 अट्ठे 16 और 2 चौकू 8। अब 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। बताओ आए बात समझ में? अब 54 की बात करते हैं। 2 के बारे में 5 कितनी बार में आते हैं? क्या नहीं आते? 4 आते हैं ना। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। 3 के बारे में 27 9 बार में, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब बताओ हमने क्या करा? बस ओनली फॉर पार्ट ऑफ धीरे धीरे टुकड़े करते गए और हमारे लास्ट में 1 आ गया। यहाँ पर भी क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया। अब आगे की स्टेप पे बात करते हैं अपन, ठीक है। अब सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 336 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। आएगा समझ में? 54 के क्या अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये दोनों समझ में आ गए। अब अगली बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ जो भी हमारे कॉमन आता है उसको निकालेंगे। 336 54 एचसीएफ क्या होगा? 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो 2 एचसीएफ निकल गए। 3 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, कॉमन निकल गए। अब बताओ 3 बार तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो हमने एक बार आ रहा है तो एक बार लिखेंगे, 2 एक बार आ रहा है तो एक बार लिखेंगे। एलसीएम जो भी बाकी बचा उसको लिख दो। 336 54 का एलसीएम चेक करते हैं। अब 2 कितनी बार है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमने एक बार निकाल लिया था इसलिए 4 बार लिखेंगे। इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बात समझ में। एचसीएफ हमारे कितना आया? 6 आया। 2 इंटू 3 करेंगे तो 2 तिया 6। एचसीएफ हमारा 336 54 का एलसीएम जो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। समझ में आ गया? 3 इंटू 3। ठीक है, आगे देखो। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की टोटलिंग करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, होती है 48। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 16 8 4 के 12, 12 और 2 14 इंटू 3 करो। 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 432। 432 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 दूनी 14 14 सॉरी 7 तिया 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 2 30। 3024 हमारे क्या आ रहे हैं? एलसीएम आ रहे हैं 3024। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। हमने क्या करा? ओनली फॉर इन सबको मल्टीप्लाई करा। एलसीएम हमारे 3024 है। मल्टीप्लाई में ध्यान रखना बस गलती ना हो, नहीं तो पूरा आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अब हम आगे की बात करते हैं। अब जांच करनी है। क्या करनी है बच्चों? जांच करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या हमारी कौन कौन सी है? 336 और 54। ठीक है, अब आगे देखो। एचसीएफ इनटू एलसीएम किसके बराबर हो? एचसीएफ इनटू एलसीएम दोनों क्या हो बच्चों? बराबर हो। आगे बात समझ में। अब दो संख्याओं का गुणनफल 336 इनटू में 54 बराबर में एचसीएफ हमारे पास 6 है इनटू में 3024। अब बराबर चेक करते हैं कि दोनों हमारे समान आंसर आने चाहिए, तभी हमारा क्या होंगे? आंसर सही होंगे। आगे बात करते हैं। 336 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 54 से।
54 से क्या करना है मल्टीप्लाई। 4 के माना 6 बार बोलो, 4 सीखे 24, 2 हासिल गए 4 के 12 13 14, 1 4 के 12 अरे 13, ठीक है। 6 पंजे 30, 3 हासिल गई, 5 3 15, 15 और 3 18, 1 हासिल गई और 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11, 1 1 और 1 2 2 और 6 8 और 1 1 18144 18144। ये हमारे क्या आ रहे हैं, दो संख्याओं के गुणनफल आ रहे हैं, दो संख्याओं के क्या आ रहे हैं बच्चों, गुणनफल आ रहे हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, HCF into LCM करेंगे, HCF into LCM। HCF हमारे 6 है, LCM क्या है 3024। हम किसी को भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर हमारे क्या आएंगे बच्चों, सेम आएंगे। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 13 14, 1 1 6 बार 6 3 18। क्या हमारे दो संख्याओं के गुणनफल बराबर और HCF into LCM बराबर आ रहे हैं क्या, यस। और साफ दिख रहा है कि हमारे क्या आ रहे हैं, आंसर आ चुके हैं। दोनों हमारी जांच करने पर आंसर सेम है, मतलब कि हमारा HCF into LCM हमारा बच्चों सही आया है। बात समझ में आ गई होगी, तीनों सवाल आपको आसानी से समझ में आ चुके हैं। अगर कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आपके जो भी मित्र हैं उनको जरूर बताना कि सिलेबस की वीडियो आ चुकी है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और कौन सी पर्सनालिटी हट चुकी है वो भी जरूर बताना, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।